साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, आप सबको गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। साथियों, आज ही के दिन सच्चे बादशाह परम पूज्य महापुरुष बाबा श्री नानक देव जी इस पावन धरती पर अवतरित हुए और ज्ञान का प्रकाश फैलाया। बाबा नानक देव का जन्म उस समय धरती पर हुआ जब लोग भगवान की सच्ची भक्ति को छोड़कर, सच्चे ज्ञान को छोड़कर, सच्ची आराधना को छोड़कर बाहरी आडंबरों में लगे हुए थे। अनेक तरह की कुरीतियां समाज में व्याप्त थी। हमारे संतों ने कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुदर मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। क्या बताया कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है, असुर प्रवृत्ति के इंसान बढ़ जाते हैं, अभिमानी लोग बढ़ जाते हैं, तब भगवान मनुष्य का शरीर धारण करके उनकी शरण में आने वालों की पीड़ा को हरते हैं, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो। गुरु नानक देव जी ने जीवन में घूम घूम कर लोगों को सच्चे ज्ञान का, भक्ति, सेवा का पाठ पढ़ाया और उन्होंने काबुल, ईरान, इराक, कंधार, बलूचिस्तान, काबा, मक्का तक की पदयात्रा की और आत्मज्ञान का प्रचार किया, सच्चे ज्ञान का अलख जगाया, लोगों को मानव जीवन का महत्व बताया कि लख 84 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल, 100 दिन नेड़े आयो। उन्होंने समझाया कि 84 लाख शरीरों को भरमते भरमते हमें ये मानव शरीर मिला है और अब समय आ गया है कि हम भगवान के उस पावन नाम को जाने, भक्ति करें और उस पावन नाम में ध्यान लगाएं। इसके लिए बताया कि उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम। उन्होंने बताया कि हमें उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते हर समय भगवान के उस पावन नाम का ध्यान करना है, क्योंकि भगवान का वह पावन नाम ही सच्चा है, जिसके बारे में बताया कि आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। इसलिए हमें भगवान के उस पावन नाम को जानना चाहिए जो इस सृष्टि के पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। उस एक नाम को जानना चाहिए जिसके बारे में उन्होंने कहा कि एको सुमरो नान का जल थल रहे समाये, और दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे ते मर जाए। उस पावन नाम को सुमरन करना है जो जल में, थल में, इस धरती के जर्रे जर्रे में विद्यमान है। और दूसरा क्या नाम सुमर रहा है? जिसका कि जन्म होता है, मरण होता है। जो हमारे बोलने से तो जन्म हो गया उस शब्द का, उस नाम का, और जब हमने बोलना बंद कर दिया तो उस शब्द का मरण हो गया। इसलिए साथियों, हमें इस गुरु पर्व पर उस परम प्रकाश को भी जानना चाहिए जिसके बारे में बताया कि जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ऐते चांदन होन दिया गुरु बिन गोर अंधियार। कि भगवान का वो प्रकाश स्वरूप इतना विराट है कि जैसे 100 चंदा उग जाए एक साथ ही आकाश में और हजारों सूरज उदय हो जाएं, तो भी उस प्रकाश, भगवान के परम प्रकाश की बराबरी नहीं हो सकती। और कहा कि ये बिना गुरु के आप इसको नहीं जान सकते हो। साथियों, हमें इस गुरु पर्व पर अपने आध्यात्मिक जागरण के साथ साथ संसारिक जागरण भी करना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई बुराई है, जैसे किसी कमज़ोर को सताना, किसी का बिना बात पर बुरा करना, नशा करना, तो उसे छोड़ दें। भले ही आप किसी ब्याह शादी में या फंक्शन में क्यों ना नशा करते हो, उसे छोड़ दें, क्योंकि ऐसे ही विशेष दिन हमें जगाने के लिए होते हैं। सोचो, आज हम 1-2 किलोमीटर पैदल नहीं चलना चाहते हैं और बाबा नानक देव जी ने अपने जीवन में हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल की। तब बस, रेल, हवाई जहाज नहीं चलते थे कि बैठे और मक्का मदीना पहुंच गए। ये सब हमारी बुराइयों को छुड़वाने के लिए किया। आओ हम सब मिलकर शपथ लें कि आज से कोई भी नशा नहीं करेंगे, चाहे वह तन का, धन का, शराब का, बीड़ी सिगरेट का, किसी भी चीज़ का नशा क्यों न हो।
मैं आज से नशा नहीं करूँगा। तभी हम सच्चे अर्थों में गुरु पर्व मना पाएंगे। साथियों, आज से अपने बच्चों को भी गुरुद्वारे लेकर जाएं, उन्हें भी महान पुरुषों के बारे में बताएं, उनके ज्ञान के बारे में बताएं, क्योंकि कहा गया है कि आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। साथियों, महान पुरुष किसी एक विशेष समाज, पंथ या धर्म के लिए नहीं होते हैं, अपितु वे संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए उनका प्रादुर्भाव होता है, आना होता है। उनकी शिक्षाएं, ज्ञान, आदर्श, कर्म, जीवन सबके लिए होता है, लेकिन उनकी कृपा को वही इंसान पा सकता है जो उनकी शरण में जाता है। इसलिए उनके संदेश को सुनना है, समझना है और फिर पालन करना है। साथियों, हमें अपने आप को भगवान की दया का पात्र बनाना है, क्योंकि गंदे बर्तन में तो हम भी दूध नहीं लेते हैं। इसलिए अपने जीवन में आत्मज्ञान को पाकर अपना कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा नानक हम सब पर अपनी दया बरसाएं। धन्यवाद।